बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान अबलाग टीवी के हमरा। आज तक मैंने तकरीबन अपने चैनल पे 137 के करीब वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें अमूमन ज़्यादातर जो है वो सियासी हालात या उनका तज्ज़िया या जो कुछ भी पॉलिटिक्स चल रही हैं उसके बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की और बताया भी आप लोगों को। मगर आज हम एक ऐसा अनहोना और अछूता मौजू लेकर आपके सामने आए हैं जिसके बारे में आप भी सुनकर कहेंगे कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है, कौन सी क़ुव्वतें इसके पीछे हैं, कारफरमा हैं जो ये नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर रोज़ एक ना एक नई और अछूती वीडियो आपको मिलती रहे और हमारा आपका बाहम राब्ता भी जारी रहे। हम बात कर रहे थे कि आज तक जितनी भी दी हमने सियासी वीडियोस दी, सियासी बातचीत की, वो भी चलेगी, वो भी जारी रहेगी इसमें। मगर आज कुछ एक ऐसा मौजू है जो हमारी नौजवान नस्ल से मुतल्लिक़ है। कल ये मुख्तलिफ हुकूमत कमेटियाँ बनाती है, उसमें एक सेनेट की कमेटी थी, उसमें इस वक्त जो पोश इलाके में रहने वाली बर्गर फैमिलीज़ या उठते हुए नौजवान, ख़ासकर जिनकी 16 से लेके 18, 20, 22 साल तक की उम्रें हैं, उनका ये मसला है। उसमें तजवीज़ ये पेश की गई कि मुल्क में शीशा पीने की इजाज़त दी जाए। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि मीडिया जो है वो इस मुल्क का, कौम का आँख नाक कान होता है और एक इंतहाई जो है रियासत का एक चौथा जो है वो सुतून है, पिलर है। इसको लोग सुनते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर सोशल मीडिया का तो आजकल बहुत बड़ा ज़माना है, इन चैनल्स का जो है वक्त गुजरता जा रहा है और एक वक्त होगा जब टोटल सोशल मीडिया पर ही दुनिया ट्रांसफ़र हो जाएगी। मगर अभी तक चैनल चल रहे हैं। अब बात यह है कि चैनल पर बैठे हुए कुछ हमारे ऐसे सहाफ़ी दोस्त हैं जो इंतहाई वो समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, अक्ले कुल हैं, जो उन्होंने कह दिया वो ही चलता है, रियासतों की हुक्मरानी वो बनाते हैं, वो गिराते हैं, अवाम का मौब, अवाम का मूड, अवाम का जहन वो चेंज करते हैं, लोग उनकी मिसालें देते हैं। मे भी कि उसमें कुछ सही भी हो, मगर देखें कितनी बड़ी गलत बात है कि इस मुल्क का एक इंतहाई बड़ा चैनल है जो अक्सर जो है एंटी स्टेट ख़बरों में या चीज़ों में मुलविस होता है। वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ पे बड़े महान सहाफ़ी बैठे हुए हैं 3-4 और वो डिबेट कर रहे हैं इस बात पर कि यहाँ मुल्क में शीशा पीने की इजाज़त होना चाहिए नहीं। उसमें से जो ज़्यादा नंबर आए हक़ में वो ये हुआ कि शीशा को रेगुलराइज कर देना चाहिए, मतलब इसे पीने की इजाज़त दे देनी चाहिए। ओ भाइयों, कोई खौफ है खुदा करो, आपकी इस्लामी रियासत है। आज आप कह रहे हो कि शीशे को रेगुलराइज कर दें, इसे पीने की इजाज़त दे दें क्योंकि इससे चोरी होती है। यहाँ लोग पैसा लगाते हैं, चोरी चोरी पीते हैं। असल बात यह है कि अब कल को फिर कह देंगे शराब पीने की भी इजाज़त दे दें, उसे भी रेगुलराइज कर दें। ये तो इस्लामी रियासत नहीं है, हम एक नज़रियाती मुल्क है, यहाँ शराब भी पीने की इजाज़त होनी चाहिए, फिर सरेआम डांस और गाने सब की इजाज़त होनी चाहिए। यूरोप के जितने तौर तरीक़े हैं वो सारे यहाँ पर जायज़ होने चाहिए। अब जो है अहले यूरोप ने, जो मगरिब है, उसने हमारे यानी कि इस्लाम के उसूल, क़वाइद और ज़वाबित जोड़े हैं वहाँ जाके और वो तरक्की की राह पर गामज़न है और हम किस तरफ लगा रहे हैं। इस नौजवान कौम ने, इस नौजवान ने जिसने कल इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, आप उस पर ये डिबेट करा रहे हैं कि शीशा पीने की इजाज़त देनी चाहिए, उससे रेगुलराइज करना चाहिए। 2 नहीं में आ गए, 2-3 हाँ में आ गए। कोई अल्लाह का खौफ करे, क्यों नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। यहाँ पर रेगुलराइज क्या, कतई तौर पर हम कहते हैं कि शीशा क्या, किसी नशे की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। फिर आप कहते हैं शराब की भी इजाज़त होगी, चरस की भी इजाज़त होगी, गांजे की भी इजाज़त होगी, हेरोइन की भी इजाज़त होगी, सरेआम बैठ कर स्नफिंग करें उसकी भी इजाज़त होगी क्योंकि वो रेगुलराइज हो जाएगा, उसकी इजाज़त होगी। ठीक है, सरेआम जाएं, पिएं, आपको क्लबों में ज़रूरत नहीं है। सड़क के किनारे आपको बेतहाशा ऐसे जहाज़ मिलेंगे जो उल्टे पड़े हुए होंगे। नौजवान नस्ल को ये तबाही की तरफ ले जा रहा है। मीडिया को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। हमारी नज़रियाती मुमलिकत है, इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है, इस्लाम के नज़रिए पे बनी है। वहाँ कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इस नशे को रेगुलराइज कर दिया जाए? कहीं भी लिखा हुआ। आज वो एक शीशा पिएगा,
नौजवान जो है वो शीशे से फिर आगे बढ़ेगा और नशे में पड़ेगा, उससे बड़े नशे में पड़ेगा, हेरोइन पिएगा और क्या क्या 1500 किस्म के यहाँ पर नशे आ चुके हैं। यहाँ पर आप सब उनको बैकअप कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें क्यों डिबेट करते हैं, क्यों ऐवानों में या कमेटियों में क्यों ऐसी चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं? वहाँ पर होना ये चाहिए कि इस पर कतई तौर पर जो है पाबंदी लगा देना चाहिए। अब गुटखा जो है वो जो है सरेआम बिक रहा है, उसे लोग खा रहे हैं, नौजवान मुंह के कैंसर हो रहे हैं, स्मोकिंग भी हो रही है। कोई नशा कहीं भी अच्छा नहीं है। इस्लाम में क्या हुक्म है कि आप प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में ना जाएं क्योंकि आपके मुंह से स्मेल आती है। तो आप लोग कहते हैं कि शीशे को जो है वो रेगुलराइज कर दें। कोई खौफ खुदा करे, कोई अल्लाह का नाम लें, कोई अल्लाह के रसूल का नाम लें, कोई उसकी तरफ गामजन हो। क्यों इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा रहे हैं? क्यों ऐसी डिबेटें हो रही हैं? जो समझते हैं कि वो महान साफ़ी हैं, ये उनके माथे पर एक कलम का टीका है। ऐसी गुफ्तगू करना और कहना, हाँ ये बात उसमें सही थी। उन्होंने कहा कि जो मंबा है जहाँ से नशा आ रहा है, जहाँ सप्लाई हो रहा है, शीशा जहाँ से आ रहा है, चरस जहाँ से आ रही है, हीरोइन जहाँ से आ रहा है, या गांजा जहाँ से आ रहा है, गुटखा जहाँ से आ रहा है, जो भी आ रहा है उस मंबे को ख़त्म करना चाहिए। ये तो होटलों में, क्लबों में मिल जाता है, पाबंदी लगा दी है, कमरों में छुप कर पीते हैं, वहाँ से उठाए ना। ये ANF की इतनी बड़ी फोर्स है, किसी तश्कील दी गई है, उठाए इन्हें। जितने जितने बड़े स्मगलर हैं, वज़ीर आज़म साहब, जैसे आपने करप्शन के खात्मे के लिए आपने कहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए आपने कहा है, इसी तरह नशा भी इस कौम के लिए जहर है। ये नौजवान यहाँ पर तबाह व बर्बाद हो जाएगा, ये किसी काबिल नहीं रहेगा, ना ये तालीम हासिल करेगा, ना ही मुल्क की तामीर और तरक्की में कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकेगा। आपको इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए कि ये इस मुल्क को आप नशा फ्री बनाएं, ना कि नशे करने की इजाज़त दें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।